एक खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस बीच आ रही है। अमेठी रायबरेली को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब तक आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। कल अमेठी से नामांकन भरने का आखिरी दिन है और इस बीच ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। हालांकि प्रियंका गांधी को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो बता दें आपको, बड़ी खबर इस बीच अमेठी रायबरेली सीट से सामने आ रही है। अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। लेकिन रायबरेली पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। प्रियंका गांधी क्या करने वाली हैं? क्या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, या फिर अपने आप को चुनाव प्रचार तक ही सीमित रखेंगी? अब तक इस पर सस्पेंस बना हुआ है। तो बड़ी खबर अमेठी सीट को लेकर ये कि राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं अमेठी से, ये सूत्रों के हवाले से ही फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। कल नामांकन का आखिरी दिन है अमेठी से, ऐसे में शाम तक पिक्चर क्लियर हो सकती है। लेकिन सोर्सेस कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर कि अमेठी से राहुल चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अमेठी रायबरेली दोनों ही जो है गढ़ है, दोनों ही गढ़ हैं यहां पर कांग्रेस के, और उम्मीद करी जा रही है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ें। और मेरे सहयोगी रमन कुमार जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, जानना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर राहुल और प्रियंका अमेठी रायबरेली से लड़ेंगे या नहीं। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और न्यूज 24 इस बात की तस्दीक कर रहा है, लगातार ये बात बता रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मनाने के बाद जो है राहुल गांधी ने भी सहमति दे दी है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और कल नामांकन का आखिरी दिन है और आखिरी दिन राहुल गांधी नामांकन भरेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार अमेठी में कैंप किए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी का एक बार फिर से मुकाबला देखने को मिलेगा। इससे पहले के चुनाव में, इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें स्मृति ईरानी से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि राहुल गांधी को जीत मिलेगी। बिल्कुल रमन, ऐसे में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कब तक क्लियर जो पिक्चर है वो कब तक क्लियर हो सकती है? क्या शाम तक ऐलान कर दिया जाएगा या सीधा नामांकन करने पहुंचेंगे राहुल गांधी, कल ही पत्ते खुलेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सूत्रों के मुताबिक 4 से 5 बजे के बीच प्रेस रिलीज जारी करके राहुल गांधी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और रायबरेली से प्रियंका गांधी उम्मीदवार होंगी या नहीं होंगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन राहुल गांधी के नाम की बात सामने आ चुकी है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और आज 4 से 5 बजे के बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि एक बार फिर से स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी का मुकाबला होने वाला है। ठीक है रमन, वहीं रायबरेली को लेकर भी मैं समझना चाहूंगी क्योंकि प्रियंका गांधी बीच में सोर्सेस के हवाले से खबर आई थी कि वो अपने आप को चुनाव प्रचार तक ही सीमित रखना चाहती है, लेकिन जनता तो वहां की भी चाहती है कि गांधी परिवार से ही कोई प्रत्याशी हो। देखिए, सोनिया गांधी ने जब राज्यसभा चुनाव में उनका निर्वाचन हुआ था तो उन्होंने रायबरेली की जनता को एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में ये बात कहा था कि उनके परिवार के लोग लगातार रायबरेली की जनता के साथ जुड़े रहेंगे। इसीलिए प्रियंका गांधी का नाम सबसे आगे चल रहा था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी उम्मीदवार हो सकती हैं। लेकिन रायबरेली के कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद भी प्रियंका गांधी की तरफ से ये खबर आई कि प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में अपने आप को व्यस्त रखना चाहती हैं, चुनाव प्रचार में कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हैं। लेकिन अभी तक जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुताबिक रायबरेली से प्रियंका गांधी का कैंडिडेचर साफ तौर पर साबित नहीं हो पाया है। साफ तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि प्रियंका गांधी रायबरेली चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल, और रमन, साथ ही एक फैक्ट ये भी कहा जाता है कि जब भी गांधी परिवार के किसी सदस्य ने अपनी चुनावी पारी की शुरुआत की है तो वो अमेठी से की है, चाहे राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, खुद राहुल गांधी क्यों ना हो। क्या ये भी एक बड़ी अड़चन है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी उतरेंगी या नहीं, इसलिए ये तस्वीर साफ नहीं हो पा रही?
देखिए, आज 4 से 5 बजे के बीच जब रायबरेली और अमेठी के बारे में प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी जारी करेगी, उस वक्त तक पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी कि रायबरेली से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, प्रियंका गांधी होंगी या कोई दूसरा व्यक्ति होगा। लेकिन अमेठी से राहुल गांधी होंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सूत्रों की तरफ से जानकारी मिली है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर हामी भर दी है और लगातार राहुल गांधी को मनाया जा रहा था इस बात को लेकर कि वायनाड में चुनाव होने के बाद अब सबकी नजर रायबरेली और अमेठी सीट पर टिकी हुई है। और अमेठी पर राहुल गांधी का कैंडिडेचर जो है वो जिस तरीके से सामने आ रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता काफी गदगद हैं। इस बात को लेकर काफी खुश हैं कि राहुल गांधी ने आखिरकार हामी भर दी है और रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का कोई न कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, इस बात को लेकर कंफर्मेशन आने के बाद जो है अमेठी में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये जश्न का माहौल है और साथ ही एक पॉजिटिव मैसेज भी यहां से जाएगा, क्योंकि एक आशंका थी कि अगर गांधी परिवार से कोई शख्स नहीं होगा तो एक ये नेगेटिव मैसेज यहाँ के कैडर को और यहाँ की जनता को भी जाता। शायद इसी से बचने के लिए राहुल गांधी राजी हुए, माने। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी पर दबाव इस बात को लेकर था कि अमेठी से लगातार वो कई दफा सांसद रह चुके हैं और अमेठी सांसद रहने के बाद जब वायनाड से भी उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था, तो अमेठी से चुनाव हारने के बाद, वायनाड से चुनाव जीतने के बाद वो वायनाड से सांसद रहे। और राहुल गांधी की सहानुभूति वायनाड के जनता के प्रति काफी ज्यादा इस बात को लेकर थी कि जब अमेठी की जनता ने उन्हें हरा दिया चुनाव में, लेकिन वायनाड की जनता ने चुनाव में उन्हें जीत दर्ज दिलाई। और उसके बाद जो है लगातार राहुल गांधी की तरफ से ये संदेश आ रहा था, ये कहा जा रहा था कि वायनाड की जनता के प्रति जो उनकी मन में भावना है, उस भावना को देखते हुए वो वायनाड सीट को अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी को मनाने में कामयाबी हासिल की कि आखिरकार अगर दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती है, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि कौन सी सीट कांग्रेस पार्टी अपने खाते में रखेगी, कौन सी सीट छोड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये जायज था। यहाँ पर वायनाड को अपनी अब जमीन बनाने की जो कोशिश पिछले चुनाव से लगातार करते आ रहे थे, वहां पर रैली भी की है और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है केरल में वायनाड में मतदान से पहले यही मुद्दा गरमाता रहा कि वायनाड के बाद अमेठी चले जाएंगे राहुल। बिल्कुल, स्मृति ईरानी से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस बात को लेकर हाईलाइट किया कि जिस तरीके से वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, इस बात की ओर संकेत करता है कि वायनाड की जनता को ठगा हुआ महसूस होने दिया जाएगा क्या। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान इस मामले पर नहीं आया। जब भी उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा है कांग्रेस आलाकमान इस बारे में फैसला करेगा कि वो अमेठी से उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी तरफ से ये नहीं कहा कि वो वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। और अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के साथ साथ रायबरेली से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। ठीक है रमन, आप बने रहिए। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें